नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं पर आखिरी क्लास करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 3 क्लास की है और सभी परियोजना इंपॉर्टेंट है। सारे ही परियोजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारी योजनाएं पढ़ा दी है। आज हम सब कुछ कवर कर लेंगे फ्रेंड। तो चलिए इससे पहले कि इस क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली परियोजना है वो है पौनी पसारी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार दिलाना। किसमें? परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाना। कौन कौन से हो सकते हैं ये परंपरागत व्यवसाय? शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई और रंगाई करना, केश कला, लौह शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला, इन सब कामों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम है। आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है उद्देश्य, ठीक है ना। और क्या है कि लक्ष्य क्या है? 12,000 परिवारों को रोजगार देना। लगभग 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। आगामी 2 वर्षों में लगभग 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जानी है, ठीक है। पक्का चबूतरा व व्यवस्थित शेड बनाना सभी नगरीय निकायों में। तो इतने सारे लक्ष्य हैं इस उद्देश्य के, ठीक है, इस परियोजना के। तो अगली जो परियोजना है वो है मिनी माता नल योजना। इसे प्रारंभ कब किया गया? 11 अगस्त 2019 में किया गया। 11 अगस्त तो क्या होता है? मिनी माता की पुण्यतिथि होती है, ठीक है। स्थान, किस स्थान से शुभारंभ किया गया? तो दुर्ग से। उद्देश्य क्या है कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों के घर पर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करना, ठीक है। तो ये थी आपकी मिनी माता अमृत धारा नल योजना। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसमें देखो 2 प्रकार की योजना आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो पहली जो राशि थी वो 15,000 मिलती थी, लेकिन अब 25,000 इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। वैसे ही निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन जो योजना है उसमें पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब कितनी सहायता राशि है? 1 लाख रुपये सहायता राशि है। तो अगली जो योजना है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसका लक्ष्य क्या है कि इस योजना के तहत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड, पूरे देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उनका एक ही राशन कार्ड होगा। वो देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन कार्ड ले सकेगा, ठीक है ना। किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से के देश से वो राशन ले सकेगा, ठीक है। शुरुआत इसकी 1 अगस्त 2020 से हुई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और 1 जनवरी 2021 से ये पूरे देश में लागू होगा। क्लियर है? यह योजना भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग अभी 17 राज्यों में 1 जून 2020 से चालू हो चुका है। अभी ये 17 राज्य कौन कौन से हैं? मतलब केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिला लिया जाए तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, दमन दीव, नागर हवेली, ठीक है, दादर हवेली, ठीक है। उसके बाद गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो इतने सारे 17 राज्यों में अभी तक ये योजना 1 जून से ये प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। 1 जून 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। इसके बाद है बिजली बिल हाफ योजना। इसकी जो सीमा है वो 400 यूनिट तक है। क्या है देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले क्या होता था, उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4 रुपये 30 पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है ना, 400 यूनिट बिजली खपत तक आपको मात्र 2 रुपये 30 पैसे देने होंगे। मतलब 2 रुपये की 1 यूनिट के पीछे आपकी बचत होगी। तो ऐसा 400 यूनिट तक आपको क्या मिलेगा कि छूट मिलेगी। ये कब से प्रारंभ हुई है? 1 मार्च 2019 से, ठीक है। मतलब इसको आप साफ साफ बोलते हैं बिजली बिल आधा, इसी को बोलते हैं, ठीक है, बिजली बिल हाफ योजना। अगली जो योजना है वो है स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो इसका पूरा नाम याद रखना, नाम बदल के दिया गया है, इसलिए पूछ सकता है पूरा नाम क्या था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप छात्र प्रोत्साहन योजना। पूरा नाम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना इसका नाम रखा गया है। लाभार्थी कौन होंगे? स्कूली छात्र होंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन लाभार्थी होंगे? मेडिकल छात्र होंगे, इंजीनियरिंग छात्र, स्नातक छात्र और स्कूली छात्र। तो यहाँ पर स्कूली छात्र बता रहे हैं, ठीक है। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ठीक है। इसको कब से स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 2019 से गांधी जी की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर से। स्कीम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत इसे चालू किया गया है। सुविधाएं क्या क्या दी जाएंगी? ये पूछ सकता है कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो ओपीडी सुविधा दी जाएगी, हितग्राही बस्तियों का चिन्हांकन किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा, चलित इकाई पोर्टेबल मशीनों का उपयोग, ठीक है, विभिन्न जांच और उपचार की सुविधा और आवश्यक दवाओं का स्थल पर वितरण, ठीक है। अगली जो योजना है वह मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इसके क्या है, कब से स्टार्ट किया गया? वही गांधी जी की, महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि से इसे स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2019 से।
विभिन्न वार्डों में, नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में ये चालू होगी उनके कार्यालयों में, ठीक है। सुविधाएं ये मतलब कार्यालय कहाँ कहाँ होंगे, नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा एक निश्चित समय सीमा में, ठीक है। तो कौन कौन सी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, देख लीजिए। हर एक समस्या का निराकरण नहीं होगा। देखिए, स्वच्छता व पर्यावरण संबंधी समस्याएं, स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्याएं, जल प्रदाय संबंधी समस्याएं, सामुदायिक भवन आरक्षण संबंधी सुविधाएं और लाइसेंस व कर संबंधी समस्याओं का निराकरण इन कार्यालयों में होगा। और ये कार्यालय क्या होंगे, नगरीय निकाय के विभिन्न वार्डों में होंगे, जो कि महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुई है। आजीविका अंगना योजना कब से स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त 2019 से ये प्रारंभ हुई है। उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। स्थान कहाँ पर स्टार्ट किया, तो गनियारी में किया है। गनियारी का है तखतपुर में। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका, आजीविका संवर्धन के लिए आजीविका अंगना का निर्माण और एक ही जगह पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उनके विभिन्न कार्यों का व्यापक प्रशिक्षण देना, ठीक है। घर बैठे ये विभिन्न प्रकार के कार्य करके स्वरोजगार हो सकती है। फिर आता है तीर्थ व्रत योजना। तो इसका जो पूर्व नाम था वो था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। डॉक्टर रमन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके समय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना था। अब इसका तीर्थ व्रत योजना नाम कर दिया गया है। परिवर्तित नाम है तीर्थ व्रत योजना। 2019 से हुआ है, ठीक है। प्रारंभ कब से होगी, ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है ये 4 दिसंबर 2012 से प्रारंभ हुई थी और 2019 से इसका नाम तीर्थ व्रत योजना कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा, वरिष्ठ जन और दिव्यांगजनों को, ठीक है। अगली जो योजना है वो है महानदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसमें क्या है ना, महानदी को शामिल किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और भारत की छत्तीसगढ़ की 13 नदियों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। 13 नदियों को शामिल किया गया है। जून 2014 यह 18 वर्षीय योजना है जिसमें गंगा नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए ये योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की 13 नदियों को शामिल किया गया है। महानदी, शिवनाथ, जोक, मान, तेल इत्यादि नदियों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके देखो, महानदी के दोनों तरफ क्या किया जाएगा, 5-5 किलोमीटर के दायरे में, और अन्य जो सहायक नदियां हैं उसके 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, वनीकरण काम किया जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ाने के काम के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा और अन्य काम भी किए जाएंगे इससे संबंधित। अगली जो योजना है वो मुनगा पौधा रोपण हेतु विशेष अभियान, ठीक है ना। तो ये कब से स्टार्ट की गई है, 6 जुलाई से, ठीक है ना। लाभ किसको मिलेगा, अच्छा पहले ये देखिए, स्थान स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों व छात्रावासों में ये मुनगा पौधारोपण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, लाभ मिलेगा कुपोषण, डायबिटीज, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों के लिए ये जो पौधा होता है, मुनगा का पौधा काफ़ी चमत्कारिक होता है, इसलिए कुपोषण, डायबिटीज, कैंसर जैसे भयानक बीमारियों को दूर करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है मुनगा पौधारोपण के लिए। मुनगा के पौधे में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। पूछ सकता है कि कौन कौन से आयरन मिलते हैं, सॉरी मिनरल मिलते हैं, तो इसमें आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, जिंक मिलता है। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना, ये भी कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण मुक्ति के लिए, ठीक है। 23 अगस्त 2019 से ये प्रारंभ की गई है। किस क्षेत्र में की गई है, तो अनुसूचित क्षेत्र में की गई है। अगली जो योजना है वो है रोका छेका अभियान। उद्देश्य क्या है, गांवों में फसलों की मवेशियों से सुरक्षा एवं खुले में चराई की रोकथाम हेतु गाय और मवेशी, गाय भैंस मवेशी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों को चर लेते हैं, तो उससे बचाने के लिए रोका छेकी योजना की जाएगी। बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ नाम से इस अभियान को रखा गया है। शुरुआत हुई है 19 से 30 जून तक ये चलेगा, ठीक है ना। प्रावधान आप देखोगे तो राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, दलहनी तिलहनी फसलों की खेती, सब्जी, फल एवं रबी के फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु ये योजना लाई गई है, ठीक है। अगली जो योजना है वो है वर्मी कंपोस्ट के निर्माण हेतु। तो देखो, गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया जा रहा है और लगभग अभी तक 2200 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अभी आगामी जो गौठान बनाए जाने 2800 गौठान बनाने का लक्ष्य और रखा गया है। इन गौठानों में क्या है, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा जीवन यापन के लिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी, ठीक है, सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। और आज की जो आखिरी योजना मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु तुझे सलाम योजना है। पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार और शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों द्वारा इसके नियमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 11 से 23 जून तक संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।